नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान भारत आए, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन समाप्ति के बाद भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए रुके और उसमें दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर से भी का अधिक व्यापारिक समझौता हो गया। और इस समझौते के बाद अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है कि उसके भाई, क्योंकि सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना भाई मानता है, उसके भाई को भी भारत ने पटा लिया। ये हम आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में पिछले 3 दिनों से यही चर्चा है कि सऊदी अरब जैसा पाकिस्तान का मित्र भाई देश भारत के साथ इस तरह से गलवहियां क्यों कर रहा है, इतनी नजदीकी क्यों बढ़ा रहा है। उसके कई कारण हैं जिसको हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप वीके न्यूज पर उन विश्लेषणों में जाकर के देख भी सकते हैं। सवाल यह है कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह महसूस किया कि धर्म और अन्य मुद्दे जिसके कारण से पाकिस्तान गल्फ के इन देशों के साथ बेहतर संबंध बनाता है और उसका हवाला दे करके इनसे आर्थिक मदद मांगता है और उसका उपयोग कश्मीर प्रोपेगेंडा के लिए करता है, जब भारत ने इस बात को सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को समझा दिया और अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की पहल की, पूरी दुनिया को उसके साथ जोड़ने की कवायद की, तो उसमें सऊदी अरब ने अपना आर्थिक और सामाजिक विकास का एक बड़ा पक्ष देखते हुए भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने का निर्णय लिया। आप में से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि अब गल्फ के देशों में इस बात की चर्चा है कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, और वो पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश के निवासी होते हुए भारत और गल्फ के देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी का बड़ा आधार बनते हैं। और यही कारण है कि 2014 से 2023 के बीच में गल्फ के इन देशों के साथ भारत के संबंध बेहतर हुए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चलता है जिसमें धर्म के नाम पर, कश्मीरियत के नाम पर कश्मीर का बेसुरा राग अलापता है और OIC के और इस्लामिक देशों के इन सदस्यों से भारत के खिलाफ लामबंदी करते हुए उनको एक साथ अपने मंच पर लाने की कवायद करता है, जो अब ये देश नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। इसको लेकर के पाकिस्तान में जो चर्चा हुई वो ये है कि अब पाकिस्तानी आम जनता भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को नहीं सोच रहे हैं और पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उनको बदलाव करना चाहिए। और अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी पाकिस्तान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि व्यापारिक रिश्तों में लेन देन बराबरी के आधार पर होता है, उसमें ईमानदारी का एक भाव होता है राष्ट्र के स्तर पर। लेकिन पाकिस्तान तो जो उधार लेता है, जो कर्ज लेता है, उसके मूलधन की वापसी को कौन कहे, वो ब्याज भी लौटाने की स्थिति में नहीं था और अब न है। और इसके कारण सऊदी अरब थोड़ा बहुत टुकड़ों के रूप में पाकिस्तान को जिंदा रहने के लिए मदद तो पहुंचा देता है, लेकिन बड़े आर्थिक पहल की अब उसके तरफ से कोई संकेत नहीं है। इसको लेकर के भी पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान है। बात वहां के लोग जिस तरह से आम जनता कह रही है कि पाकिस्तान को अब अपने नजरिए में बदलाव करना चाहिए। सवाल यह है कि नजरिए में बदलाव होगा कैसे, क्योंकि बिना कश्मीर के बेसुरा राग अलापने के वहां कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या बड़ी शख्सियत अपने वजूद को कायम ही नहीं रख सकता। हालांकि इस संदर्भ में पाकिस्तान के कई स्तंभकार और बुद्धिजीवियों ने भी बड़ी टिप्पणी की है, जिसमें अब्दुल बासित जैसे पूर्व राजनयिक भी हैं, जिन्होंने अपनी टिप्पणियों में बड़ी बातें कही हैं। हम आपको एक एक करके उनके बारे में बताते हैं। कामरान खान एक जाने माने स्तंभकार हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा, भारत पाकिस्तान साथ काम क्यों नहीं करते, ये काम भारत और पाकिस्तान आपस में क्यों नहीं कर सकते, दोनों मुल्कों को सब कुछ भुलाकर साथ आना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता।
ये बात कामरान खान ने की है, और कामरान खान ने जो बात कही है उस पर अब्दुल बासित, जो भारत में डिप्लोमेट के तौर पर रहे हैं, यहाँ हाई कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने उस पर एक टिप्पणी की है जो देखने लायक है। हालांकि उन्होंने इसके यथार्थ बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, भारत के साथ संबंधों में क्या अड़चन है इसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे इस पर शक है कि दोनों देश कश्मीर विवाद को सुलझाए बिना आपसी भरोसा बहाल कर पाएंगे। बिना आपसी भरोसे के कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं होता है। तो इस तरीके से कामरान खान के इस ट्वीट पर अब्दुल बासित ने ट्वीट किया। अब आप समझ सकते हैं कि दो ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान में आखिर में चल क्या रहा है बुद्धिजीवियों के भी दिमाग में। एक पक्ष ये कहता है कि सब कुछ भुला करके नए तरीके से मित्रता की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पक्ष जो डिप्लोमेसी से संबंध रखता है वो कहता है बिना कश्मीर का मुद्दा सुलझाए ही बात ही आगे नहीं बढ़ सकती। और जब ऐसा है तो फिर इसका समाधान क्या है? ये सवाल जब हम आपसे इस पर बात कर रहे हैं, ये आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्योंकि भारत में भी ये चर्चा होती है कि पाकिस्तान की जनता तो भारत के साथ देश के स्तर पर दोस्ती चाहती है, लेकिन वहां के हुक्मरान नहीं चाहते। सवाल यह है कि हुक्मरान क्यों नहीं चाहेंगे अगर देश की जनता का ही दबाव होगा। ये दो तरह के लोग पाकिस्तान में हैं। एक पूरी तरीके से धर्म के चश्मे से भारत के राष्ट्रीयता को और भारत के लोगों को देखते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिसमें युवा पीढ़ी ज्यादा है, वो बदली हुई परिस्थितियों में भारत के विकास को देख करके पाकिस्तान के हुक्मरानों से और वहां के भारत विरोधी लोगों को सचेत करते हुए यह आह्वान करती है कि वो बदलें और अपने देश के मसाइल को पूरी तरह से खत्म करें, उसको एड्रेस करें और उसको देखते हुए पाकिस्तान के विकास की बात करें। लेकिन वहां ये जो लड़ाई है उसमें फिलहाल कट्टरपंथी ही जीत रहे हैं, और इसकी बेबसी जो है वो युवाओं में और प्रोग्रेसिव थिंक प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लोगों में देखी जा रही है। शिक्षा से लेकर के रोजगार, और कई कंपनियां जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती हैं, आधुनिक शिक्षा के कई से संस्थान खोले जा सकते हैं, इसकी कमी पाकिस्तान में है। और इसके लिए जो पैसा बाहर से आता है, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों से, उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाना चाहिए, इन सब के विकास के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन वो कश्मीर और कश्मीरियत के नाम पर ISI के दबाव में, पाक सेना के दबाव में पाकिस्तान को वो पैसा इस मद में लगाना पड़ता, और 4 युद्ध होने के बाद भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया है भारत से, और अभी भी वो कश्मीर का बेसुरा राग अलाप रहा है, क्योंकि भारत के टुकड़े करना और कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब चाहे अब्दुल बासित हो, चाहे कामरान खान हो, या किसी भी पाकिस्तानी अखबार या वहां के टेलीविजन चैनल का कोई भी पत्रकार हो, वो ट्वीट भले करे और उस ट्वीट में उनकी बेबसी ही नजर आती है, जिसमें वो यहां तक कहते हैं कि सऊदी अरब भारत का दोस्त बन गया, जबकि वो पाकिस्तान का भाई है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि दोस्त इसलिए बना क्योंकि आज के बदले हुए परिवेश में कोई भी देश अपने आर्थिक विकास को देख करके दूसरे देश के साथ संबंध बना रहा है। पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि वो इस्लाम के नाम पर गल्फ के और इस्लामिक देशों के इन रहनुमाओं को अपने साथ नहीं ले सकता, और वो ये भी चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत से भी बातचीत करे, उसके साथ भी संबंध कायम करे, और सऊदी जैसे देशों को, जो उसके पुराने मित्र हैं, उनको अपने विकास का एक रास्ता दिखाए और उसके लिए उनको साथ जोड़े। ये बातें पाकिस्तान में अब चर्चा का विषय बन रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सऊदी क्राउन प्रिंस न तो भारत आते समय पाकिस्तान रुके और न भारत से जाते समय पाकिस्तान रुके। वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई, उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बना, क्योंकि पहले ही अब्दुल बासित ये अपेक्षा कर रहे थे कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस G20 बैठक में भाग लेने आएंगे तो पाकिस्तान जरूर आएंगे, क्योंकि वो सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं
उनकी अपेक्षाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और सऊदी क्राउन प्रिंस न तो आते समय और न ही जाते समय उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और न ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे या किसी पाकिस्तानी नेता से या डिप्लोमेट से उन्होंने संपर्क किया। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में जिस तरीके से पूरी दुनिया को, विशेष करके इस्लामिक देशों से यूरोप को जोड़ने का काम भारत कनेक्टिविटी के फंडामेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ा करके कर रहा है, उसके बाद अब भारत को ज्यादा तरजीह मिलेगी इस्लामिक सभी देशों से, उसमें पाकिस्तान और अलग थलग पड़ेगा। और इस बात पर भी अब चर्चा हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान के ये सभी डिप्लोमेट या स्तंभकार, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भारत के साथ संवाद शुरू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये आशा और अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और वहां के सेना के जो भारत विरोधी तत्व हैं, वो किस कदर भारत के खिलाफ काम करने पर उतारू हैं, ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर टेरर अटैक करवाया गया और सेना के 3 बहादुर जवानों को शहादत देनी पड़ी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कश्मीर के कारण कभी सुलट सकते नहीं, और जैसे जैसे पाकिस्तान इस पुराने ढर्रे पर चलेगा वैसे वैसे उसके पिटाई का समय बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। ये बात भी अब गल्फ के ये देश समझ रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर भारत को पूरी दुनिया का समर्थन मिलेगा, इसका भी अनुमान कर लिया है। इसलिए क्योंकि जिस सऊदी प्रिंस के पाकिस्तान पहुंचने की अपेक्षा पाकिस्तान के लोग कर रहे थे, वो ये बात भी कह रहे हैं कि अब इजराइल जैसे देशों के साथ सऊदी अरब संबंध बना रहा है, जिसके साथ संबंध बनाना किसी भी इस्लामिक देश के लिए हराम माना जाता था। वो देश भी इजराइल के साथ, भारत के साथ संबंध बना रहा है, तो पाकिस्तान को वो दूर क्यों कर रहा है? लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और आईएसआई और सेना के वो लोग जो भारत विरोधी हैं, वो मानने को तैयार नहीं। वो भारत के खिलाफ सरगर्म रहेंगे और जब तक ये स्थिति रहेगी, कूटनीति के जरिए भारत पूरी दुनिया से, इस्लामिक देशों से पाकिस्तान के संपर्क यूं ही काटता रहेगा और पाकिस्तान इसी तरह बौखलाता रहेगा। आप हमारे इस खबर और विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।